हेलो गाइस, क्या हाल हैं आप लोगों के। मैं हूं हितेन ए क्रिप्टो भ्राता, जो आपके लिए क्रिप्टो मार्केट की सारी न्यूज़ें यहाँ लाता दोस्तों। आज बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट अपडेट के ऊपर, क्रिप्टो न्यूज़ के ऊपर कि क्रिप्टो में क्या चल रहा है, क्रिप्टो मार्केट में क्या क्या चल रही हैं, यूएस लेवल में यानी कि वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या चीज़ चल रही हैं, और बात करेंगे बिटकॉइन के एनालिसिस की और आपकी ये 3 ऐसे ऑल्ट कॉइन्स जो आपको डेफिनेटली बाय करने चाहिए, उनकी बाइंग रेंज डिस्कस करेंगे, चार्ट के ऊपर समझेंगे कि कितना प्रॉफिट दे के जाएंगे अगर आप उनको होल्ड रखते हैं बिफोर हाल्विंग। जी हाँ दोस्तों, हाल्विंग से पहले तक ऐसा नहीं है कि आपको इसको 2025 तक होल्ड रखना है, ये आपको शॉर्ट टर्म के लिए रखना है, यानी कि मान सकते हैं मिड टर्म मान लीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है जनवरी एंडिंग और फरवरी मार्च अप्रैल तक इसको होल्ड करके रखना है। ये आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देंगे, एटलीस्ट 50% का रिटर्न निकाल के देंगे स्पॉट के अंदर। और अगर चाहते हैं कि और भी ज़बरदस्त हो तो फ्यूचर भी कर सकते हैं। फ्यूचर में आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 to 3x की लेवरेज ही लीजिएगा, क्योंकि वो सेफ होती है। ज़्यादा बड़ी लेवरेज लेंगे जैसे 10x 20x तो फिर वो दिक्कत कर सकती है, आपको लिक्विडेट भी कर सकती है। गैम्बलिंग नहीं करनी है हमें, यहाँ पर जुआ नहीं करना है, हमें पैसा कमाना है। तो 2 to 3x के लीजिए। सपोज मान लीजिए कि 50,000 रुपये आपके पास में और आपको 2 कॉइन बाय करने हैं, तो 2 कॉइन पे आप 25,000 लगा के 2x की लेवरेज ले सकते हैं, जिससे आपका वो अमाउंट 25,000 की जगह 50,000 हो जाएगा और आपको प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा। वो 50% ज़्यादा है तो सीधा सीधा आपका 50,000, आपका जो 25,000 था उसके ऊपर आपको 25,000 का प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। तो ईजी है, इसी तरह से आप करेंगे तो दोनों ही सूरतों में आप अच्छा खासा कमाएंगे, यानी कि 50,000 को आप 1,00,000 रुपये तक भी बना सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही इकोनॉमी 50% जाएगा और 2x की लेवरेज ली है तो 25 और 25,000 प्लस 50,000 आपके पास में पहले से थे, इसलिए यहाँ आपका 1,00,000 रुपये बन जाएगा, आपका पोर्टफोलियो 2x हो चुका। चलिए दोस्तों, ये तो थी ट्रेडिंग मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात। अब बात कर लेते हैं कुछ मार्केट अपडेट की। तो दोस्तों, सबसे पहले एक अपडेट निकल के आई है, यूएस गवर्नमेंट ने $130 मिलियन के बिटकॉइन सीज कर लिए हैं सिल्क रोड के। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने नोटिस भी भेजा है यूएस गवर्नमेंट ने सिल्क रोड को कि इसके ऊपर बताइए, आप कारण बताओ। नोटिस भेजा है कि ये किस तरह से सेल है या क्या क्या चीज़ें के बिटकॉइन हैं, कहाँ आपने ट्रांजेक्शन किया है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे जो अपडेट होगी हम अपडेट करेंगे टेलीग्राम चैनल पर भी और यूट्यूब। नेक्स्ट जो न्यूज़ निकल के आई है कि सैक यहाँ पर डिले कर रहा है स्पॉट ईटीएफ इथेरियम। जी हाँ दोस्तों, इथेरियम का जो स्पॉट ईटीएफ उसको डिले कर रहा है, जो कि एक अच्छी न्यूज़ भी लगती है मुझे। अब आप बहुत सारे लोग कमेंट में कहेंगे ये क्या कह रहा है भाई तू, कि तेरे को पता नहीं है कि स्पॉट ईटीएफ कितना अच्छा होता है इथेरियम का। तो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ मैं कहूँगा, अभी स्पॉट ईटीएफ आने का मतलब है कुछ भी नहीं होना। अगर यही चीज़ आफ्टर हाल्विंग, यानी कि अप्रैल जो बिटकॉइन की हाल्विंग है उसके बाद में अगर ये अप्रूवल आता है तो इथेरियम कितना गुना बुलिश हो सकता है। ये सीधा सीधा $2,500 से 5,000 और 8,000 और $10,000 तक भी फोड़ सकता है, मार सकता है। तो ये जो ETF अप्रूवल है, अच्छा है कि अभी नहीं हो रहा है, अप्रैल के बाद में होगा, आफ्टर अप्रैल होगा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो उसी हिसाब से आप इसको ट्रेड कीजिएगा दोस्तों। फिलहाल अभी जब बात करें ग्लोबल मार्केट में तो यूएस की इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे है, 34 बिलियन के लगभग पहुंच चुकी है ऑल टाइम हाई पे। ये तो हर दिन ऐसा मानिए इनकी इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, जो इन्हीं के कारण से, क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम प्रिंटिंग की थी यूएस डॉलर की और इसी कारण से इनका इन्फ्लेशन बढ़ता ही जा रहा है। ये मार्केट के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ नहीं है, क्योंकि महंगाई जितनी यूएस मार्केट में बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही और जितनी फाइनेंशियल मार्केट है उन पर भी प्रेशर बनता जाएगा दोस्तों। यहाँ पर एक और न्यूज़ निकल के आ रही है कि रशिया और इंडियन गवर्नमेंट मिलकर डिजिटल करेंसी के ऊपर काम करने वाली है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने बोला है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो CBDC को पूरी तरह से हटा देंगे और वो अलग से एक क्रिप्टो करेंसी या कुछ भी ऐसा कुछ चलाएंगे। फिलहाल CBDC के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है वो। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों।
अब ये रशिया और इंडिया का एक जो एग्रीमेंट बनेगा या पहले से जो दोस्ती है और वो डिजिटल ये करेंसी के ऊपर भी काम कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो क्या चीज़ें क्या प्रोजेक्ट बनाएगा वो तो टाइम ही बताएगा। हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बिटकॉइन की। तो दोस्तों बिटकॉइन फिलहाल ये मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम तक 40,200 के लगभग चल रहा था और इसने 7 साढ़े 7 बजे के समथिंग एक रिवर्सल लिया था और ये 40,160 का एक सपोर्ट लेके 200 तक और 40,500 तक भी जा सकता है फिलहाल शॉर्ट टर्म में। यहाँ पर हम बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में मुझे ये 44 यानी कि 42 से 44,000 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वहाँ पर एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, तो एक बार रिटेस्ट करना तो उसका बनता ही बनता है। फिलहाल यहाँ पर जो ये साइडवेज मूव दिखा रहा है वो इसलिए भी दिखा रहा है कि नीचे की शॉर्ट की लिक्विडेशन है वो हट गई है। आप देखेंगे लिक्विडेशन चार्ट्स में जाके, तो वहाँ पर शॉर्ट की लिक्विडेशन नहीं है, इसलिए ना ही तो ये ऊपर जा रहा है और ना ही ये नीचे जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सचेंज में ये मानिए कि ज़्यादा कुछ आसपास की लिक्विडेशन नहीं बैठी जिसको एक्सचेंज प्राइस को मैनिपुलेट करके या कुछ भी करके ऊपर लेके जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, इसलिए साइडवेज ही कंडीशन में फिलहाल चल रहा है। अब ये दोनों साइड में 50-50% चांस में बैठा है। चाहे बात करें हम यहाँ पर फेयर ग्रिड इंडेक्स की, तो वो भी 50% पे चल रहा है और मार्केट भी पूरा 50% पे चल रहा है कि 50% इधर भी जा सकता है लोग सोचते हैं और 50% नीचे भी जा सकता है लोग सोचते हैं। तो इस तरह का कुछ सिनेरियो है पूरे साइडवेज का कंडीशन मार्केट में। यहाँ पर आप एक स्कैल्प कर सकते हैं बिटकॉइन में, यानी कि यहाँ पर आप एक स्कैल्प कर सकते हैं। ये मानिए कि बहुत ही छोटी सी एक रेंज है, 40,000 से 40,200 की रेंज है, उसमें आप लॉन्ग शॉर्ट कर सकते हैं और लेवरेज आप अपने अनुसार रख सकते हैं। ऑल्ट कॉइन में करनी है तो मैंने एक कॉइन देखा है जिसमें अच्छा खासा रेंज चल रही है, जो कि है सोलाना। 88 और 89 पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है जहां से आप उसको शॉर्ट कर सकते हो और 86.50 पर उसको बुक कर सकते हो। अगेन वहीं से आप एक लॉन्ग ले सकते हो 86.50 से और उसको लॉन्ग करके उसका जो टिक प्रॉफिट है वो लगा सकते हो आप $88 के लगभग। दोस्तों ये एक अच्छा स्कैल्प ट्रेडिंग होगी, आप अच्छा सा इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट पे क्या बन रहा है बिटकॉइन पे और बात करेंगे ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर दोस्तों कि आपको कौन से ऑल्ट कॉइन्स किस रेंज पे बाय करने चाहिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं बिटकॉइन के 4 आवर के चार्ट पे है और थोड़ी सी ये लाइनें मैंने लगा रखी है मेरे एनालिसिस के लिए, प्लीज़ बेयर कीजिएगा, अगली बार आपको लाइनें देखने के लिए नहीं मिलेगी। फिलहाल जो प्राइस चल रहा है 41,186 चल रहा है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस दिख रहा है 40,500 का, तो वहाँ पर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये 4 आवर में क्लोज करता है इस कैंडल के ऊपर, आपको यहाँ पर ईएमएज दिख रही होंगी 21 ईएमए के ऊपर प्राइस बैठा है। फिलहाल वॉल्यूम इतना नहीं है, तो मुझे लगता नहीं है कि 4 आवर में ये इसके ऊपर ये मानिए कि क्लोज कर पाएगा। तो ये एक रेंज में है जो कि आपका हो सकता है ये वाली रेंज, यानी कि 40,200 से लेके फिर हमें मिलेगी ये वाली रेंज, यानी कि 39,800 वाली या 39,900 वाली, और एक छोटी रेंज है जो कि है 39 ये मानिए कि 40,000 तक। तो 40,200 से लेके 40,000 तक की $200 की रेंज है। इसमें ये मुझे लगता है कि ऊपर नीचे करेगा। फिलहाल तो यही चल रहा है मामला। आप देख सकते हैं पूरी तरह से बिटकॉइन रेंज में है, यहाँ पर कुछ आपको खास दिखाई नहीं दे रहा है। नीचे की अगर रेंज की बात करें तो 39,200 जो आपको वाइट लाइन में सपोर्ट दिख रही है वहाँ तक है, और जो रेजिस्टेंस दिख रहा है 40,500 वो आपका रेजिस्टेंस है अच्छा खासा, उसके बीच में ही चल रहा है। और जो हमारा येलो बॉक्स है डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है हमेशा से ही, और देख सकते हैं कि ये जो येलो बॉक्स है काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, बहुत टाइम से। अगर उसको मैं स्क्वीज़ करूँ, देखिए ये यहीं से हमने इसको बनाया था और ये तब से ही हमेशा हर बार काम कर रहा है दोस्तों। तो ये अगर येलो बॉक्स ये मानिए कि ब्रेकआउट करता है डेफिनेटली फिर हमें आगे के टारगेट देखने के मिलेंगे जो कि होंगे 42,000 वाला, ये 41,500 वाला लेवल है, कि छोटा लेवल है, लेकिन 42,200 वाला मेजर जो आपको देखने के लिए मिलेगा रेजिस्टेंस वहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। फ़िलहाल मुझे ये क्लोज करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि 40,000 पर वापस से प्राइस एक बार आएगा ही आएगा। चलिए अब ऑल्ट कॉइन्स की बात कर लेते हैं एक बार।
थोड़ा सा और स्क्वीज़ करके देखेंगे तो ये एक पैटर्न बना रहा है यहाँ पर, ये वाला जो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपका, इस तरह से ये बियर फ्लैग बना रहा है। और बियर फ्लैग अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है, डेफिनेटली आपको नीचे के टारगेट मिल सकते हैं जो कि 36,000 और 37,000 35,000 तक जाते हैं। अगर मैं इसको ही कंसिडर करूँ कि यही मुझे कंसिडर करना है बियर फ्लैग, तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि ये आपका जा सकता है यहाँ से लगभग लगभग 6-7% का मूव आपको आसानी से दे सकता है, अगर ये ब्रेकआउट करता है, ब्रेकडाउन करता है नीचे की ओर, यानी कि लगभग लगभग ये देखिए 37,300 वाला लेवल हमें मिल जाएगा अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो। अब ब्रेकडाउन करे तब की बात है, मुझे तो लगता है कि ये 4 आवर क्लोज नहीं करेगा और ये नीचे रिजेक्शन देता है तो आप एक शॉर्ट ओपन कर सकते हैं छोटे लेवरेज के साथ में, और ये 37,000 तक आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ ही दिनों में। चलिए अब चलते हैं हम यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स की दुनिया में कि ऑल्ट कॉइन्स आपको कौन से बाई करने चाहिए। ये देखिए दोस्तों, हम आ चुके हैं सोलाना सबसे पहले कॉइन के ऊपर। इसमें जो रेंज रहेगी आपकी बाय करने की वो रहेगी 70 के लगभग। जी हाँ दोस्तों, जब ये कॉइन 70 पे आए डेफिनेटली आपको ये कॉइन बाय करना है अच्छे खासे ये मानिए कि टाइम के लिए, लगभग एटलीस्ट अप्रैल तक, जब तक हाल्विंग नहीं हो जाती है तब तक तो बाय कीजिएगा ही कीजिएगा, तब तक होल्ड रखिएगा सॉरी। और जब तक ये मुझे लगता है कि ये वापस से अपने ऑल टाइम हाई की तरफ, मतलब ये जो वाला लेवल था 126 लगा था, 126 के लगभग जाता हुआ आपको दिखाई दे और एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको इसमें नज़र आता दिखाई दे। अगर मैं इसको यहीं से भी लगाऊं तो ये मानिए कि आपको ये आसानी से 40 से 45% का प्रॉफिट दे जाएगा स्पॉट में, बिल्कुल 40 से 45% का प्रॉफिट दे जाएगा स्पॉट में। फ्यूचर में करेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा। दूसरे कॉइन पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा कॉइन है दोस्तों हमारा QNT, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये भी, और ये भी अगर आपको आता हुआ दिखाई देता है 95 के लगभग, यानी कि 100 के लगभग, और अगर उससे भी नीचे तो 95-95 के लगभग, डेफिनेटली आपकी भी इसमें बाय बनती है दोस्तों। अगर यहीं से आपको मानिए कि टारगेट लगाना है कि लगभग लगभग 95 के लगभग आता है, तो फिर आप इसमें ये मानिए कि एक अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं। आसानी से आपको ये भी शॉर्ट टर्म में 50% का प्रॉफिट देकर ही जाएगा। चलिए दूसरे कॉइन पे चलते हैं। ये हमारा कॉइन है जैस्मी, प्राइस चल रही है 0.00049 के लगभग। डेफिनेटली आपकी इसमें भी बाय बनती है, चाहे तो आप इसी रेंज पे बाय कर सकते हैं दोस्तों, या फिर वेट कर सकते हैं आप 0.00045 के लगभग का। जी हाँ दोस्तों, और वहाँ पर आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के बाद में ये आपको प्रॉफिट देगा लगभग लगभग, अगर आप यहाँ पर बाय करते हैं तो देख सकते हैं कि लगभग लगभग ये भी आपको अच्छा खासा, अगर ये अपने इस हाई को अचीव करता है तो वो ही 50 से 60% का प्रॉफिट आपका इसमें भी बनता है। तो ये ऐसे कॉइन्स है जो कि आपको हाल्विंग से पहले 50% का एटलीस्ट पंप दे जाएंगे अगर आप स्पॉट में करते हैं तो डेफिनेटली, और अदरवाइज फ्यूचर में करते हैं तो फिर प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है। जो आपने जिस हिसाब से फंड और लेवरेज ले रखी है उस हिसाब से होगा, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा कि लो लेवरेज पे करना सेफ ट्रेडिंग के लिए 2-3x बहुत होती है। सपोज मान लीजिए कि आपके पास में 50,000 रुपये है, या 50,000 रुपये मान लीजिए, तो सोलाना आपने लिया, ये मानिए कि 25,000 का सोलाना लिया और 25,000 का आपने QNT या जैस्मी लिया और उसको 2x कर दिया, तो आपका प्रॉफिट बहुत बढ़िया होगा। लेकिन आपने हाई लेवल 10x 20x किया तो भैया लिक्विडेशन भी हो सकता है। तो इजी प्रॉफिट बनाइए दोस्तों। बाकी ट्रेडिंग सीखनी है तो आप हमारा इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे DM भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारा जो चैट ग्रुप है, क्रिप्टो चैट ग्रुप है, ज़रूर डिस्कस करने के लिए जुड़िएगा, ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, थैंक यू।